क्लास 9 तुम्हारे फाइनल एग्जाम के लिए मैं रिवीजन पर्पस से कुछ ऐसी वीडियोज बना रहा हूं जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहा हूं। हर एक चैप्टर के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे एनुअल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का सर्कल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, अगर क्लास 9th में देखा जाए तो 3 ऐसे चैप्टर हैं जो बच्चों को काफ़ी टफ लगते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है, काफ़ी सारे प्रूव करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वाड्रिलेटरल है और तीसरा सर्कल है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भैया हमें ट्रायंगल, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो आज वही वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। तो हर एक सवाल को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसके अलावा अपनी NCERT जरूर अटेम्प्ट किए रहिएगा, उससे भी आपका बहुत फायदा होगा। और अगर इन क्वेश्चन को भी लगाकर आप जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरीके के दिखाई देंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सर्कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर इनकी PDF आपको डाउनलोड करनी है तो PDF आपको मिल जाएगी हमारे @रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो आप रैंकर्स बोर्ड्स का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको किसी भी वीडियोज को देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना सवाल करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इन द गिवन फिगर A, B, C and D आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट ACB इज इक्वल टू 40 डिग्री, DAB इज इक्वल टू 60 डिग्री, मेजर ऑफ DBA पूछ रहा है आपसे, ये पूरा एंगल पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो, अब मान लीजिए आप एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो सॉल्यूशन लिखने के लिए कुछ सवालों में मैं सॉल्यूशन लिखना भी सिखा दूंगा। कि जैसे मान लीजिए कि आपको अगर देखा जाए तो एंगल ADB जो होगा, एंगल ADB जो होगा वो बराबर होगा एंगल BCA या ACB के बराबर 40 डिग्री। ठीक है, क्यों? यहाँ लिखेंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। इसी तरीके से आपको सब्जेक्टिव वाले आंसर्स लिखने होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ADB। अगर ट्रायंगल ADB में बात करें तो एंगल DAB प्लस एंगल ADB प्लस एंगल ABD बराबर क्या होगा? 180 डिग्री होगा। DAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DAB इज इक्वल टू 60 डिग्री आपका गिवन है। ADB आपने अभी निकाला है 40 डिग्री और एंगल ABD ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो 60, 40, 100 और इधर हो जाएगा एंगल ABD इज इक्वल टू 180 माइनस 100, ये हो जाएगा आपके पास 80 डिग्री। ठीक है, एंगल ABD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 डिग्री। क्लियर है क्या सबको? तो इस तरीके से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इजीली देखोगे तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 60, 40, 100 तो एक ट्रायंगल में ये वाला आसानी से निकल जाता है 80 डिग्री। लेकिन मैं आपको ये भी सिखा रहा था कि एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे कैसे। ठीक है, लिखना भी सीख रहे हो थोड़ा थोड़ा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इन द गिवन फिगर AD इज पैरेलल टू BC। अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और BCA की वैल्यू 40 डिग्री दी गई है तो मेजर ऑफ DBC पूछा जा रहा है। DBC यानी ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ये सेंटर है। क्लियर है? अच्छा, अगर मेरे से कोई कहे ये 40 डिग्री है और मेरे से कोई पूछे कि ये कितना होगा तो क्या मैं उसे बता सकता हूं? अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो मैं बात कर रहा हूं ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं। 2 पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। लाइन्स एंड एंगल में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो ये आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 40 डिग्री हो जाएगा। तो अब मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल DAC जो होगा वो बराबर होगा एंगल ACB के बराबर 40 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ के बात? अब अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। पूछो क्यों? क्योंकि भैया एंगल्स इन सेम सेगमेंट। अगर ये आपको मैं कॉर्ड दिखाऊं या फिर आप इस आर्क को ध्यान दे रहे हो तो बचे हुए पार्ट में, मेजर आर्क में आपका जो सेम सेगमेंट में सारे जो एंगल बनेंगे वो बराबर होते हैं। तो एंगल DBC जो होगा वो बराबर होगा एंगल DAC के। वो कितना होगा? वो भी 40 डिग्री होगा। ये भी, यही क्या होगा आपका आंसर। तो यही आपसे पूछा जा रहा था। तो कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। क्लियर है? तो पहले हमने इससे ये निकाला और इन दोनों को बराबर लिख दिया। क्लियर? चलिए, DBC ही पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर ABCD आर 4 पॉइंट ऑन ए सर्कल। जब भी आप सर्कल या इस तरीके का कोई भी सवाल करते हो, सवाल को ध्यान से पढ़ा करिए। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E सच दैट BEC बराबर 130 डिग्री। BEC की वैल्यू 130 है, ECD की वैल्यू 20 डिग्री है। फाइंड BAC, हमसे BAC पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है।
ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये 130 है तो ये एंगल पता चल सकता है क्या? अब मैं आपको आंसर ही निकालना सिखा रहा हूं। ये 130 है तो ये कहोगे भैया ये 50 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये लाइन है तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये 130 है तो ये 50 हो जाएगा। अब ये 50 है, ये 20 है 70, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? कहोगे भैया 110 डिग्री हो जाएगा। और ये अगर 110 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। अब जितनी चीजें मैंने आपको सिखाई ऐसे निकालना है, यही चीज आपको लिखने भी आना चाहिए। पिछले 2 सवालों में मैंने लिखना भी आपको सिखाया, उम्मीद करता हूं कि समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो BSc की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110 डिग्री। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर ACP इज इक्वल टू 40 डिग्री, ACP की वैल्यू 40 डिग्री है, एंड BPD इज इक्वल टू 120 डिग्री, BPD इज इक्वल टू 120 डिग्री, CBD आपसे पूछ रहा है, CBD ये वाला एंगल पूछ रहा है। क्लियर है? अब इस एंगल को पता लगाने के लिए ना, अगर मैं में से कोई कहेगा तो मैं ये दिखूंगा कि भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होगा, ये और ये, यानी अगर मुझे ये पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब अगर ये 120 है तो ये वर्टिकली अपोजिट क्या है, कारण ये भी 120 ही होगा, और ये कितना है? ये 40 है, तो 120 और 40 160, तो ये एंगल कितना होगा? ये 20 डिग्री होगा। मुझे नहीं लगता है कि किसी को इतने आसान क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना, कॉन्सेप्चुअली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर DAB इज इक्वल टू 60 डिग्री, DAB is equal to 60 degree and ABD is equal to 50 degree, ABD is equal to 50 degree, then find the ACB, ACB तो 6 5 11, 11 7 18 और ये 70, तो ये भी 70 होगा। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and chord AC and BD intersect at P। ठीक है, APB आपको दिया गया 120, PBC आपको 15 दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ADB। ऐसा आपने सवाल एक लगाया था। ये 120 है तो ये आपका 60 हो जाएगा, 60 10 75, 75 तो ये 105 और ये 105 तो ये भी 105, सेम सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद कॉमन कॉर्ड O, सेंटर O एट ABCD, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने वाले सवाल कैसे करने होते हैं एग्जाम में, ये बताता हूं। गिवन है आपको कि OP इज परपेंडिकुलर टू BC एंड OP इज परपेंडिकुलर टू AD, ये आपको दिया गया है। आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव लिखेंगे, इसके बाद आप प्रूव करने में लिखेंगे कि टू प्रूव AB बराबर CD हमें प्रूव करना है। अब यहां पर हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहां पर लिखेंगे इफ OP इज परपेंडिकुलर टू BC देन BP इज इक्वल टू PC। यहां लिखेंगे बाय थ्योरम। ये थ्योरम पढ़ाया जाता है आपको कि कॉर्ड परपेंडिकुलर होता है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, रेडियस मतलब कि जो लाइन कॉर्ड को परपेंडिकुलर होती है वो बाइसेक्ट करती है। सिमिलरली इफ OP is perpendicular to AD, then AP is equal to PD। ठीक है, यहां भी वही बात है, बाय थ्योरम। एक और चीज लिखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को घटा दें, यहां लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो ये हो जाएगा AP माइनस BP इज इक्वल टू PD माइनस PC। AP में से BP अगर घटाएंगे तो क्या आएगा? AB आएगा, और PD में से अगर PC घटाएंगे तो क्या आएगा? CD। और मुझे लगता है कि यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया, तो यहां लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर टू एवरीवन ऑफ द क्लास? किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसी तरीके से आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चन करने होते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। दिस इज थ्योरम। आई होप आपको प्रूव आता होगा। यहां पर बता देता हूं कि आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है कि अगर AB जो है वो CD के बराबर है, तो आपको प्रूव करना है कि जो इन कॉर्ड से एंगल बन रहा है, यानी एंगल AOB जो होगा वो बराबर होगा एंगल COD। ठीक है, तो हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं।
देखिए अगर दो एंगल को बराबर दिखाना है तो दो ट्रायंगल को आपको क्या दिखाना होगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। यहां पर हमारे पास है कि AB बराबर CD पहले तो हो जाएगा, ये आपको गिवन है। AO बराबर CO हो जाएगा, AO बराबर CO हो जाएगा, और BO बराबर OD हो जाएगा। ये सब क्या है मेरे भाई, ये सब आपका रेडियस है। रेडियस तो सारे बराबर होते हैं, रेडियस हो गया बराबर। तो बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। सॉरी सिमिलर मैं लिख रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। देन बाई CPCT अब हम क्या लिख सकते हैं, बाई CPCT एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। यही आपको प्रूव करना था और ये हमने बड़ी आसानी से कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर लिया। तो डरना नहीं है, सवाल बहुत टफ नहीं होते हैं, अगर आप सीख के जाओगे तो डेफिनेटली अच्छा करके आओगे। ठीक है, चलो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सेंटर से 12 मीटर का डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस की बात करेगा। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हम मान लेते हैं इसका रेडियस R है। क्लियर है मेरे भाई। तो हमें पता है कि ON इज परपेंडिकुलर टू AB, देन AN इज इक्वल टू NB, AN इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यहां लिख देंगे बाई थ्योरम। ठीक है मेरे भाई, बाई थ्योरम। अगर AN हाफ ऑफ AB के बराबर हो गया, ठीक है, तो अब हम इसी तरीके से बात करेंगे कि इन ट्रायंगल ONB क्या होगा मेरे भाई, ON स्क्वायर प्लस NB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। ON की वैल्यू 12, NB क्या है, NB या AN, यहां दोनों लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, NB या AN हाफ ऑफ AB के बराबर है, यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर। OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25, यानी OB इज इक्वल टू अंडर रूट 169 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस की बात कर रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो OB की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो यही इसका रेडियस हो जाएगा और यही हमें निकालना था। तो क्या ये टफ है, कहोगे नहीं, बिल्कुल भैया बिल्कुल आसान है, हम इजीली कर सकते हैं। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O सच दैट MP इज इक्वल टू NP, यानी MP जो है वो NP के बराबर है और AB और CD दो कॉर्ड हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इफ OM इज परपेंडिकुलर टू AB एंड ON इज परपेंडिकुलर टू DC सो दैट AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, यही हमें दिखाना है। अच्छा, यहां क्या क्या सोच सकते, देखो प्रूव करने वाले में सवाल में ना पहले आपको सोचने आना चाहिए ना, रटोगे तो कभी भी प्रूव नहीं कर पाओगे, तो आपको सोचने आना चाहिए कि यहां पर अगर हमें AB और CD दो कॉर्ड दिए गए हैं और यहां से लेकर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर दी गई है। क्लियर है। अच्छा, और OM परपेंडिकुलर टू AB है और ON परपेंडिकुलर टू DC है। मैं इसमें क्या कर सकता हूं, सो दैट AB इज इक्वल टू CD हमें प्रूव करना है। अगर हमें AB इज इक्वल टू CD प्रूव करना है, हम अगर किसी तरीके से ये कह दें कि यहां से लेकर ये सेंटर से लेकर कॉर्ड तक की दूरी बराबर है, तो एक थ्योरम कही जाती है कि अगर मतलब इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी सेंटर से जो एक समान दूरी पर जो कॉर्ड बनते हैं वो बराबर होते हैं। ये हमने थ्योरम पढ़ा है। तो वो प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर है ना, तब हम ये समझ पाएंगे कि AB CD के बराबर हो जाएगा। यही बात देखो आपको मैं सोचना सिखाता हूं कि कहां तक जाना है ये समझ में आना चाहिए। तो गिवन क्या है, गिवन है आपको कि MP जो है वो NP के बराबर है और आपको गिवन है कि OM जो है OM इज परपेंडिकुलर टू AB एंड ON इज परपेंडिकुलर टू DC, ये आपको गिवन है। ठीक है,
तो टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि भाई जो ए बी कॉर्ड है वो सी डी के बराबर है। ठीक है, तो अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन ट्रायंगल ओ एम पी, इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल, अच्छा लेकिन अगर हम ओ एम पी, हाँ आर एच एस से हम कर सकते हैं, इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ओ एन पी, यहां पर हो जाएगा एम पी इज इक्वल टू एन पी, पहले तो एक ये हो जाएगा, ये आपको गिवन है। दूसरी चीज हो जाएगी कि भाई ओपी जो है वो कॉमन है, ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी triangle OMP is congruent to triangle OMP is congruent to triangle ONP. Am I correct? I hope मैं यहां तक सही हूं। एक पेज और ऐड करते हैं। अब दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सीपीसीटी क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, हम बाई सीपीसीटी लिख सकते हैं, बाई सीपीसीटी OM, OM is equal to ON, so chords AB and CD are equidistant from center, and by theorem AB is equal to CD। बस बाय थ्योरम आप लिखकर ये बात लिख सकते हैं, क्योंकि आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है तो थ्योरम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और अगर किसी को लग रहा है कि नहीं भैया कैसे थ्योरम आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगर आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं इस ट्रायंगल में चला जाऊं, ये चीज इसके बराबर है, ये रेडियस ही होगा, ये रेडियस ही होगा, ये 90 डिग्री, तो भाई आरएचएस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, यानी ये इसके बराबर है, परपेंडिकुलर तो बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका दुगना भी बराबर होगा। तो इसीलिए थ्योरम को बस लिखकर भी आप इस बात को कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इफ O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC, O सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर का मतलब होता है यहां से ये, अगर इसको जोड़ दो, मैं कॉन्सेप्ट बस बता रहा हूं कि ये इस सर्कल का रेडियस है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए बनाई जा रही है, यानी ये R होगा, ये भी R होगा और ये भी R होगा। हालांकि इसको कैपिटल R लिखते हैं। ठीक है, OD इज परपेंडिकुलर टू BC, OD BC के परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट BOD इज इक्वल टू BAC। तो OD अगर परपेंडिकुलर है BC के तो इसको बाइसेक्ट भी करेगा। ये कॉमन हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, इससे भी आप कर सकते थे। नहीं आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये कॉमन हो गया, ये रेडियस है और ये आपका परपेंडिकुलर है तो आरएचएस से भी हो जाएगा, एसएस से भी हो जाएगा। जैसे आप करना चाहें वैसे आप इस चीज को कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो सीधा आते हैं, क्या गिवन लिख लेते हैं। गिवन हो गया हमारे पास कि OD इज परपेंडिकुलर टू BC। दूसरी चीज लिखी हुई है कि O इज सर्कम सेंटर। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है एंगल BOD जो है वो बराबर होना चाहिए एंगल COD के। ठीक है, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ODB, इन ट्रायंगल ODB एंड ट्रायंगल ODC। ODB और ODC में बात करते हैं। पहले तो OD बराबर OD कॉमन हो जाएगा और उसके बाद एंगल ODB इज इक्वल टू एंगल ODC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और उसके बाद हम ये लिख देते हैं कि OB इज इक्वल टू OC रेडियस। ठीक है,
एज ओ इज ए सर्कमसेंटर, तो ये रेडियस होगा। देन बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, बाई आर एच एस ट्रायंगल ओ डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डी सी। देन बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू, नहीं एंगल ओ डी बी को नहीं करना है, एंगल बी ओ डी, बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। Hence proved। ठीक है मेरे भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इन द गिवन फिगर ए बी एंड ए सी आर टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। ए बी और ए सी दो कॉर्ड हो गए, हुच सेंटर इज ओ, ठीक है। इफ ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी ये परपेंडिकुलर है, ओ डी इज और ओ सेंटर है, हाँ, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। ओ इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ए ओ बाइसेक्ट डी ए, ए ओ बाइसेक्ट डी ए, ठीक है। प्रूव दैट ए डी ई इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। अगर मैं तुमसे कहूं कि OD और OE ये परपेंडिकुलर है, AO बाइसेक्ट, ये एंगल और ये एंगल कह रहा है बराबर है, AO बाइसेक्ट DA, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। और तो कुछ नहीं दिया शायद। मुझे ये प्रूव करना होगा कि AD और AE बराबर है, डबल AS, AAS से तो हो ही जाएगा, हाँ सही तो है, एंगल एंगल साइड, हाँ सही है, हो जाएगा। देखो आओ समझाता हूं। गिवन की अगर मैं बात करूं तो हमें दिया गया है कि OD परपेंडिकुलर है AB के, OD परपेंडिकुलर है AB के, और OE परपेंडिकुलर है AC के, OE परपेंडिकुलर है AC के। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से अभी मिलने वाली बात पे भी नहीं आते हैं, और एक और बात लिख देते हैं कि एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल EAO, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है मेरे भाई, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि जो पहला ये करना है कि AD जो है वो AE के बराबर है, क्योंकि आइसोसेलेस प्रूव करना है, और दूसरा प्रूव करना है कि एंगल ABC, एंगल ABC जो है वो बराबर है एंगल ACB के, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रूफ पर। प्रूफ में हम बात करेंगे इन ट्रायंगल DAO, इन ट्रायंगल DAO, इन ट्रायंगल DAO एंड ट्रायंगल EAO, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं मेरे भाई? यहां पर है कि एंगल DAO जो है वो बराबर है एंगल EAO के, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। दूसरी चीज है कि एंगल ADO, एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल AEO इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है भाई। और क्या चीज हो सकता है? AO कॉमन है हमारे पास, AO इज इक्वल टू AO, और ये हमारे पास हो गया कॉमन। तो हमें देखो वही तीन चीज ढूंढनी है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, सीखोगे यही। अब इससे क्या हुआ? बाई एंगल एंगल साइड, बाई AAS क्राइटेरिया, AAS ट्रायंगल DAO जो है, DAO जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल EAO, ठीक है। DAO कॉन्ग्रुएंट हो गया EAO के। इससे हमें क्या मिला कि DA जो है वो AE के बराबर होगा, DA बराबर EA बाई CPCT, ठीक है। यहां तक पहुंच गए क्या? हमने किसी तरीके से ये प्रूव कर लिया कि DA जो है वो AE के बराबर हो गया। अब लेते हैं एक और पेज, ठीक है। अच्छे अच्छे सवाल करा रहा हूं मेरे भाई आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, आपको सवाल लगाने आ जाए। अगर थोड़ा डिफर भी सवाल पूछा जाता है तो आप इजीली कर सको। इससे हमें क्या मिला कि अगर DA जो है वो, इफ DA जो है वो EA के बराबर है, अगर DA EA के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DAE
इन ए ट्रायंगल DAE या ट्रायंगल DAE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, डायरेक्टली लिख देते हैं ना, DAE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, पहला प्रूव हो गया। अब दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं जो प्रूव करना था। तो अगर DA EA के बराबर है तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ DA भी जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ EA के बराबर होगा, और 2 टाइम्स DA किसके बराबर होगा? AB के बराबर होगा। 2 टाइम्स EA किसके बराबर होगा? AC के बराबर होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा? ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देन एंगल ABC जो होगा वो बराबर होगा एंगल ACB के। ये बात भी लिख सकते थे और डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है भाई? तो बहुत प्यारा सवाल था, बहुत सारी चीजें सीखी होंगी आपने इस सवाल से। तो इसी तरीके के सवाल आपको प्रिपेयर्ड रखने हैं। एक सेकेंड, चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर 2 chords ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O एट a distance of 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर फ्रॉम O। ये एक 6 पर है और एक O पर है, 8 पर है। ये 6 पर मान लिया, ये 8 पर है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, अगर मान लो इसका रेडियस है 10 और ये भी हो गया कितना? 10। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये M है और ये N है। तो हम अगर ये कॉर्ड्स हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो इन ट्रायंगल OMB 6 का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, यानी MB स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, यानी MB स्क्वायर जो होगा वो 64 के बराबर होगा और MB बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर MB 8 है तो AB किसके बराबर होगा? 2 टाइम्स ऑफ MB के इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। पहला आंसर आ गया आपका जी। क्लियर है जी? सिमिलरली बात करेंगे इन ट्रायंगल OND। इन ट्रायंगल OND इसमें हमारा हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस ND का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 64 प्लस ND स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ND स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 36 और ND इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ND इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्लियर है सबको? 6 सेंटीमीटर। तो ND अगर 6 है तो CD कितना होगा? CD बराबर 2ND यानी 12 सेंटीमीटर। ये दोनों आंसर्स आ गए आपके पास। क्लियर है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। Prove that the circle drawn on any one of the equal sides of an isosceles triangle as a diameter bisect the third side। बहुत प्यारा सवाल है ना। डायरेक्टली इस तरीके के सवाल जब आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया हम करें क्या। तो सीखिएगा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है, फिगर सही से बनाना होता है इस वाले क्वेश्चन में, तभी आपसे सही से बनेगा। ABC आपके पास एक ट्रायंगल है। हमने मान लिया कि AB जो है वो AC के बराबर है। गिवन भी लिखते चलते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आती रहे। गिवन है हमारे पास ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, हम यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यूजिंग AB एज ए डायामीटर, यानी यहां पर कोई एक सेंटर होगा, मान लिया इसको हमने O। तो इस तरीके से हम एक वो डाल देंगे, क्या कहते हैं, सर्कल। ठीक, थोड़ा परफेक्ट नहीं बन पाएगा बट काम भर की चीजें बना दूंगा। थोड़ा गड़बड़ होगा लेकिन ठीक है। अब ये यहां पर कट करता है इसको, इसका नाम रख दिया हमने M। क्लियर? कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं कि हमने क्या किया है। ड्रॉ अ सर्कल विथ
OA as radius, cutting BC at M, join AM। अब हम क्या करेंगे, AM को भी ज्वाइन करा लेंगे। इससे फायदा अभी दिखाऊंगा आपको। AM को हम ज्वाइन करा देंगे। जैसे ही हम AM को ज्वाइन कराएंगे, हमें एक चीज दिखाई देने लगेगी कि भैया एक सर्कल के अंदर इस डायामीटर को इस्तेमाल होते हुए सर्कल के सरकमफेरेंस पर एक ट्रायंगल बन रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है ना जी, कि अगर मान लीजिए कि ये डायामीटर है, तो कोई भी एंगल सेमी सर्कल में जो होता है वो कितने एंगल का होता है? कहोगे भैया 90 डिग्री का होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। क्या प्रूव करना है? कि ये तीसरी साइड को बाइसेक्ट कर रही है। क्या इस्तेमाल करना है? तीसरी साइड को बाइसेक्ट कर रही है। इस पर आएंगे। तो सबसे पहले हम यहां प्रूफ में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम प्रूफ में लिखेंगे कि एंगल AMB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ट्रायंगल इन अ सेमी सर्कल। समझ में आई बात? तो अगर AMB 90 डिग्री है तो एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल AMB इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। मेरे भाई ये 90 है तो ये 90 होगा। या आप ऐसे भी दिखा सकते थे कि AMC प्लस AMB इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसकी वैल्यू 90 रखते तो AMC आपका 90 आ जाता। अब हमें प्रूव क्या करना था? अब हमें प्रूव करना है, हालांकि हमने पहले यहां लिखना चाहिए था टू प्रूव। हमें प्रूव करना था कि BM इज इक्वल टू MC है, यही प्रूव करना था। कभी भी दो साइड प्रूव करना है तो आपको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल ACM। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? AB जो है वो AC के बराबर हो जाएगा, ये गिवन है आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और हमने अभी प्रूव किया कि एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल AMC इज इक्वल टू 90 डिग्री। साथ ही साथ AM जो है वो कॉमन है, AM इज इक्वल टू AM कॉमन। बाई RHS क्या हो जाएगा? बाई RHS ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACM। देन बाई CPCT क्या हो जाएगा? बाई CPCT BM जो है वो बराबर होगा MC या CM की। यही आपको प्रूव करना था ना? था मजेदार सवाल? आएगा, डायरेक्ट ऐसा सवाल आएगा आपके स्कूल एग्जाम में। ठीक है, आएगा। जब आएगा तो बताइएगा ना, पहले तैयार करके जाइएगा। ठीक है, डन है जी, बढ़िया सवाल था, मजा आया, स्टार करके रख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। मजा आ रहा है? चलो, इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, पैरेलल कॉर्ड है, ये ध्यान रखना कि CD और AB पैरेलल कॉर्ड है। एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर सच दैट AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। AB की लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर, CD की लेंथ दी गई है 6 सेंटीमीटर। OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू CD। ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ PQ। इसका आपको PQ का लेंथ निकालना है। आपको रेडियसेस पता है, कितनी है भाई रेडियस? 5 सेंटीमीटर। ये 5 है, ये 5 है। अगर मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बताऊं कि अगर OQ परपेंडिकुलर है कॉर्ड के तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अगर OP परपेंडिकुलर है तो ये 4 हो जाएगा। अब अगर आपको थोड़े से ट्रिपलेट्स याद होंगे तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान है। ये 3 है, ये 5 है, तो ये डेफिनेटली कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, और ये 4 है, ये 5 है, तो डेफिनेटली कितना होगा? 3 होगा। तो बाई पाइथागोरस, देखो मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैं अब इतना तो समझ रहा हूं कि इतना समझाने के बाद ये छोटी सी चीज आपको लिखने आ गई होगी ना, गिवन, उसके बाद क्या हमें निकालना है, कैसे सॉल्व करना है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि बाई पाइथागोरस OQ इज इक्वल टू हमने निकाला 4 सेंटीमीटर और OP इज इक्वल टू हमने निकाला 3 सेंटीमीटर। तो हमारा जो PQ लाइन होगा वो बराबर होगा OQ प्लस OP के, और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 यानी 7 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? क्लियर? चल, ये अब पूरा प्रोसेस मैंने समझाया, अब लिखने आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16,
If two equal chords of a circle intersect within a circle, prove that a line segment joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chord. प्यारा सवाल है, लैंग्वेज से आपको पहले फिगर बनाने आना चाहिए, ठीक है, पहले तो परफेक्ट सर्कल बनाना आना चाहिए मेरी तरफ। दो कॉर्ड हैं, टू इक्वल कॉर्ड्स है, इस चीज का भी ध्यान हमें रखना है। बना दिया इस तरीके से टू इक्वल कॉर्ड्स, थोड़ा बड़ा छोटा लग रहा है क्या? सही कर दूं? अभी आई थिंक ठीक लग रहा है। हाँ, अगर मैं मान लिया कि ये ए बी कॉर्ड है मेरा और ये सी डी कॉर्ड है, सपोज ये एम पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। विद इन द सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, यानी मान लो ये सेंटर है ओ, इससे इसको मिला दो। अब कह रहा है कि द मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स, यानी ये लाइन इस एंगल और इस एंगल से इक्वल एंगल बना रही है। यानी आपको क्या प्रूव करना है ये पहले लिख देता हूं, गिवन भी लिखेंगे अभी। गिवन हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एट एम। हमें क्या प्रूव करना है ये समझ में आना चाहिए। प्रूव हमें करना है कि एंगल ओ एम डी इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी। अच्छा, एक और चीज लिखी गई है, कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दिया गया है, ये भी मैंने लिखना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब प्रूफ कैसे करना है ये पहले सोच ले अपने दिमाग में, तब हम प्रूफ करने की तरफ बढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आता है। अगर हमें दिया गया है ए बी और सी डी बराबर है, हम यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें दोनों पर, हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो एक कॉन्सेप्ट भी होता है और एक थ्योरम भी होता है, उसी का इस्तेमाल करेंगे कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, अगर सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर से समान दूरी पर भी होंगे, ये बात भी थ्योरम होती है। तो प्रूफ में पहली बात हम यही लिखेंगे कि यहां पर हम ये लिख लेते हैं, इसको पी क्यू लिख लेते हैं, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। कंस्ट्रक्शन में आप लिख लीजिएगा इस चीज को, ये कंस्ट्रक्शन हमने किया है अपने से ना, कि OP इज परपेंडिकुलर टू CD एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है भाई। अब जो OP होगा वो OQ के बराबर होगा, क्यों? यहां पे वही बात लिखेंगे, बाय थ्योरम इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। जो बराबर कॉर्ड होते हैं वो सेंटर से समान दूरी पर होते हैं, तो OP बराबर OQ की बात हो गया। अब हमें बताओ कि हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर दो एंगल बराबर दिखाने हैं तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होता है। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल OMQ एंड OMP लिख लेते हैं। OP इज इक्वल टू OQ, ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमने ऊपर बात लिखी है। ठीक है, और OM इज इक्वल टू OM, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। तीसरी चीज कि एंगल OQM जो होगा, एंगल OQM जो होगा वो बराबर होगा एंगल OPM के बराबर 90 डिग्री। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब हम इसके बाद क्या कहेंगे कि ट्रायंगल OQM जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OPM के बाई RHS। देन बाई CPCT हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल OMQ बराबर होगा एंगल OMP। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है भाई, तो मैं बार बार यही सिखाता हूं कि प्रूव करने वाले क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है। आपको यह सोचना है कि अगर आपको कहीं पहुंचना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। अगर हमें दो एंगल्स बराबर दिखाने हैं तो उनको दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद बाय CPCT ही निकाला जा सकता है। ठीक है, यही सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कराते हैं। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। टू सर्कल्स व्हिच सेंटर आर O and O dash intersect at P. Through P, a line parallel to O dash intersecting the circle at C and D is drawn as shown in figure. Prove that CD is equal to 2OO dash. ओके, ठीक है। तो लेट अस थिंक कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। OO डैश पैरेलल है CD के, तो अगर हम अपने से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये ऐसे और ये ऐसे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं, यहां पे हमने नाम लिख दिया M और N, ठीक है। पहले लिख लेते हैं गिवन, ये पूरा सवाल सिखाऊंगा, बहुत प्यारा सवाल है। अगर आपको गिवन है कि O डैश इज पैरेलल टू CD, ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, ये लिख लेते हैं। हमें प्रूव करना है कि CD जो है वो 2OO डैश के बराबर है। CD जो है वो 2OO डैश के बराबर है। अब हम कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कर लेंगे, और मैं आपको सिखा रहा हूं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन है हमारा कि ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू CP एंड ON परपेंडिकुलर टू PD, ठीक है जी, इज इट क्लियर? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो अगर O डैश, अब हम प्रूफ पे चल रहे हैं ना, अगर हम प्रूफ पे चले O डैश इज पैरेलल टू CD, देन O डैश इज पैरेलल टू MN भी हो गया, MN पार्ट है लाइन का, MN लाइन का पार्ट है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल MOO डैश बराबर 90 डिग्री, ठीक है, और एंगल NOO डैश बराबर 90 डिग्री। क्यों? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। मेरे भाई अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। सो क्वाड्रिलेटरल OO डैश NM इज अ रेक्टेंगल। ये बात कह सकते हैं क्या? देखो मैं कहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि O डैश जो होगा वो MN के बराबर होगा। ये आउटपुट हम निकाल सकते हैं। चारों एंगल 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल तो डेफिनेटली है। तो ये साइड O डैश MN डैश के बराबर है, MN के बराबर है। इज इट क्लियर? अच्छा, जो MN है वो किसके बराबर है? MN बराबर है MP प्लस NP के। am I करेक्ट? या जो MP है वो मैं ये लिख सकता हूं क्या हाफ ऑफ CP के बराबर होगा, और जो NP है उसको मैं हाफ ऑफ PD के बराबर लिख सकता हूं। अगर मैं हाफ यहां से कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा CP प्लस PD। कॉन्सेप्ट समझते चलना, CP प्लस PD, और हाफ ऑफ CP प्लस PD को मैं CD लिख सकता हूं क्या? इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 लग देता हूं, तो MN की वैल्यू आ गई। पुटिंग MN इज इक्वल टू हाफ CD इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा? OO डैश इज इक्वल टू हाफ CD। यहां से क्या मिला? CD इज इक्वल टू 2OO डैश, हेंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर टू एवरीवन ऑफ द क्लास? समझ में आई बात? प्यारा सवाल था मेरे भाई ना। इस तरीके के सवाल भी आपको लगाने हैं क्योंकि ये स्कूल आपका पेपर बनाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली मैं दोबारा इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैंने क्या किया। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 है, ये भी 90 होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब ये लाइंस पैरेलल है तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, दोनों का सम 180 होता है। ये 90 है तो ये भी 90। ये रेक्टेंगल हो गया। ये सामने वाली साइड बराबर होती है रेक्टेंगल की। OO डैश बराबर MN को मैं MP प्लस NP लिख सकता हूं। यहां पर मैंने MP को हाफ CP क्यों लिखा? मेरे भाई हमें पता है कि MP इज परपेंडिकुलर टू, सॉरी, OM इज परपेंडिकुलर टू CP, कॉर्ड के परपेंडिकुलर है, और ON इज परपेंडिकुलर टू PD। तो अगर कॉर्ड के परपेंडिकुलर है तो उसको बाइसेक्ट भी करता है,
उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके mn को हम mp प्लस pn लिखेंगे और mp को हम हाफ cp लिखेंगे और pn को हम हाफ pd लिखेंगे और हाफ कॉमन लेके cp और cd को जोड़ देंगे, cd हो जाएगा, यहां से हाफ cd आ गया, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो cd 2oo डैश के बराबर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर भी होना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 18 में। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, चलेगा। OD इज परपेंडिकुलर टू AC, OD इज परपेंडिकुलर टू AC, ये परपेंडिकुलर है, एंड OE इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, एंड OD इज इक्वल टू OE, OD ये इसके बराबर है। अब इतनी सी बात लिखते ही सबसे बड़ी चीज क्या हमें पता चलती है मेरे भाई, कि अगर ये सेंटर से दोनों कॉर्ड इक्विडिस्टेंट हैं तो दोनों बराबर होंगे। थ्योरम याद रखना बहुत कंपलसरी है। गिवन है आपको कि OD इज परपेंडिकुलर टू AC एंड OE इज परपेंडिकुलर टू BC एंड OD इज इक्वल टू OE। हमें क्या प्रूव करना है ये लिख देते हैं पहले। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल DBA इज इक्वल टू ट्रायंगल EAB बराबर नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। DBA एंड EAB, ठीक है। अब समझो कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करना होगा, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले कुछ सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ते हैं। तो गिवन है हमको कि अगर OD इज इक्वल टू OE देन वी कैन से दैट कि AC जो होगा वो BC के बराबर होगा। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, कॉर्ड अगर इक्विडिस्टेंस है तो वो बराबर होंगे, यानी सेंटर से समान दूरी पर होंगे तो बराबर होंगे। और अगर OD इज परपेंडिकुलर टू AC, सो हम ये बात अब लिख सकते हैं, या हम क्यों इस पे आ रहे हैं, हम आते हैं ना इस चीज पर आते हैं कि AC अगर BC के बराबर है, अगर AC BC के बराबर है तो हम ये लिख सकते हैं क्या, AC/2 जो होगा वो BC/2 के भी बराबर होगा। AC/2, AC का आधा यानी AD बराबर होगा BC/2 यानी किसके, BE के बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है। और अब हम ये सारी चीजें करेंगे किसमें, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल AEB हम सब कुछ कहां कर रहे हैं, ट्रायंगल ADB और AEB के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि AD बराबर B प्रूव्ड अबव, और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AEB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और हमारे पास जो AB हो जाएगा वो कॉमन हो जाएगा। देन बाय this side and 90 degree, then it means RHS. by RHS criteria ट्रायंगल ADB जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BEA के। Am I correct? ADB congruent to BEA, hence proved। यही हमें प्रूव करना था। Am I correct? सही है भाई, मजा आ रहा है, बढ़िया सवाल है, सोचने का तरीका सीखने को मिल रहा है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इट इज द थ्योरम का प्रूव आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ा होगा। हल्का सा समझा देता हूं कि ये बात क्या कह रहा है कि इस आर्क के द्वारा, सपोज मैं बात कर रहा हूं, इस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बन रहा है और जो बचे हुए पार्ट में कहीं पर भी एंगल बन रहा है, तो ये सेंटर वाला डबल होगा इसका, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये कह रहा है कि ये 2 थीटा आपको प्रूव करना है। क्लियर है, बड़ी सिंपल सी इसकी प्रूव होती है, सिखा देता हूं, एग्जाम में आएगा तो कर लेना। यहां पर इसको नाम दे देना 1 और इसको नाम दे देना 2, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल AOB जो है वो बराबर है 2 टाइम्स ऑफ एंगल APB के, ठीक है।
तो हम अगर बात करें, प्रूव मैं सीधा कर रहा हूं, इन ए ट्रायंगल OAP की अगर मैं बात करूं तो ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो एंगल AOP कितना होगा? एंगल AOP इज इक्वल टू होगा 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, दिस प्लस दिस 180 में से घटा देंगे। और एंगल इन ट्रायंगल OBP इन ट्रायंगल OBP एंगल BOP कितना होगा? ये होगा 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। ठीक है, क्लियर है जी? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 होगा। अब यहां पर क्या कर लेते हैं कि एंगल AOP प्लस एंगल BOP निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, यानी 360 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2। और AOP प्लस AOB क्या हो जाएगा? एंगल AOB। ठीक है, हमें क्या निकालना है? ये एंगल AOB बेसिकली क्या है? रिफ्लेक्स एंगल AOB है। तो एंगल AOB कितना होगा? ये होगा 360 माइनस रिफ्लेक्स एंगल AOB। ठीक है, तो यहां से घटा देते हैं 360 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 घट जाएगा, तो यहां पे आएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है मेरे भाई? APB है, एंगल APB, और ये क्या है? एंगल AOB। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। था इजी क्वेश्चन, था मजेदार क्वेश्चन, लगाया जा सकता था। किसी को कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं उम्मीद है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 अपना। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल and L and M are the midpoints of AB and CB respectively. If angle OAB is equal to angle OCB, prove that BL is equal to BM. ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है तो अगर मैं सेंटर की बात करूं तो सेंटर से इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी, ये थ्योरम कहता है। तो अगर आपको गिवन क्या है? अगर आपको गिवन है कि AL is equal to LB, AL is equal to LB and CM is equal to BM, CM is equal to BM, और आपको टू प्रूव क्या करना है मेरे भाई? आपको प्रूव करना है कि BL जो है वो BM के बराबर है, यानी ये BL वाला पार्ट BM वाले के बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या क्या चीजें सोच सकते हैं, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि भाई ये चीज हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। अगर हम ये प्रूव कर दें कि OL वाला जो पार्ट है वो OM के बराबर है तो भी हमारा काम हो सकता है। इसके लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? और कुछ दिया गया? AB एंड CB एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCB भी दिया गया है, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCB भी दिया गया है, तो इसको भी लिख देते हैं कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCB। अब हम आते हैं प्रूव वाले पार्ट पर। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करूं, एंगल OLA एंड OLM में, ट्रायंगल OLA एंड ट्रायंगल OCM में, तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक तो OA इज इक्वल टू OC हो जाएगा, OA इज इक्वल टू OC हो जाएगा, और एंगल OAL इज इक्वल टू एंगल OCB हो जाएगा, OAL इज इक्वल टू एंगल OCM हो जाएगा। ये आपका गिवन है, ये आपका रेडियस था, और ये हो गया डबल ए, सॉरी ये A हो गया। और हम एक चीज और, एक तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बराबर ही होगा, हालांकि ये 90 डिग्री भी होगा, हम वर्टिकली अपोजिट ही लिख लेते हैं। LOA एंगल LOA इज इक्वल टू एंगल LOM COM, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो बाई AAS ट्रायंगल OLA इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OMC। और जैसे ही हुआ हम यह लिख सकते हैं कि AL बराबर CM होगा, और इसका दुगना भी बराबर हो जाएगा, 2AL इज इक्वल टू 2CM। और 2AL को हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी, 2AL न लिखकर हम लोग अब सीधा AL बराबर CM है, तो हम ये बात सीधा ही लिख लेते हैं कि BL बराबर BM भी होगा, BL बराबर BM होगा,
क्यों? इट इज ऑलरेडी गिवन कि AL इज इक्वल टू LB एंड CM इज इक्वल टू BM, ये गिवन है। तो यहां से ये चीज प्रूव हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है भाई? चलो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट A and B. AD and AC are the diameter of the two circle. Prove that DBC are collinear. दो सर्कल हैं, चलो एक प्यारा सा ये हो गया, एक ये हो गया, छोटा बड़ा भी कर लेते हैं। ये दोनों A और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं दो पॉइंट पर, एक A मान लिया ये और ये मान लिया B। AC इज द डायमीटर, AD एंड AC, मान लो ये AD है, AD एंड AC आर द डायमीटर ऑफ द टू सर्कल। ये AC और AD आपके दो डायमीटर हो गए, इसको O डैश मान लो कि अलग अलग सेंटर से पास कर रहे हैं। हमें प्रूव करना है कि DBC को लीनियर होंगे, यानी DBC एक ही लाइन पर लाई करेंगे, यही आपको प्रूव करना है। मेरे भाई बहुत ध्यान से इस बात को सुनना, ठीक है? अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूं, ये ज्वाइन करा दूं, इतने से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इतने से ये सवाल सॉल्व हो गया। क्या? एंगल ABD 90 डिग्री होगा, एंगल इन सेमी सर्कल, और एंगल ABC भी 90 होगा, दोनों 90 है, दोनों का सम 180। तो यानी B क्या है? DC लाइन पर ही लाई करेगा क्योंकि लीनियर पेयर एंगल फॉर्म कर रहा है। अब इसी बात को हमें लिखना है बस, ठीक है? तो यहां लिख लेते हैं गिवन है आपका AD एंड AC आर डायामीटर, ठीक है? हमें प्रूव कर क्या करना है? DBC आर कोलिनियर, और ये चीज प्रूव करने के लिए आपको प्रूव करना है कि एंगल DBA प्लस एंगल CBA बराबर 180 डिग्री आपको प्रूव करना पड़ेगा ना। देखो कॉन्सेप्ट समझो, अगर तीन पॉइंट की मैं बात करूं, ये कॉन्सेप्ट समझोगे तभी इस चीज को प्रूव कर पाओगे। अगर मैं 3 पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो अगर इस पर एक लाइन है, तो ये तीनों पॉइंट अगर एक लाइन पर लाई करें, यानी C अगर इसी लाइन पर लाई कर रहा है, तो इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो इस चीज से आप ये बात भी कह सकते हो ना, कन्वर्स भी कह सकते हो, वही बात करेंगे, ठीक है? तो बस अब प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ लिख लेंगे कि एंगल DBA बराबर क्या होगा? 90 डिग्री, और एंगल CBA बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और क्यों? एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हो जाएगा एंगल DBA प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं होनी चाहिए। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स, ठीक है, विथ सर्कल सेंटर O इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट E, प्रूव दैट एंगल AEC, ये वाला एंगल AEC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई आर्क CXA, ठीक है, CXA एट द सेंटर एंड एंगल सबटेंडेड बाई आर्क DYB एट द सेंटर। तो ये बहुत प्यारा सवाल है, इसको मार्क कर लीजिए। अगर किसी के स्कूल के टीचर ने अच्छा सवाल बनाना चाहा तो ये वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है, जिसको करने में काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो यहां पर आपको गिवन से पहले मैं आपको बता देता हूं करना क्या क्या चीज है। एक तो आप इसको ज्वाइन करा लीजिएगा और एक आप इसको ज्वाइन करा लीजिएगा, ठीक है? तो कहां से लिखना शुरू करूं मैं? यहां से लिखना शुरू करता हूं। गिवन में क्या ही है कि फिगर है O इज सेंटर, इतनी बात लिखते हैं, बाकी चीजें कितना डिटेल में लिखेंगे। टू प्रूव की बात करते हैं। हमें प्रूव करना है कि एंगल AEC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई आर्क AXC, यानी एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल DOB, आर्क DYB के द्वारा एंगल DOB। आई थिंक यही प्रूव करना है अपने को, ठीक है? कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा। कंस्ट्रक्शन में हमने किया है ज्वाइन AC एंड BC,
AC एंड BC मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा सोचना ये है कि मेरे को ये एंगल मिल कैसे सकता है, AEC वाला एंगल मिल सकता है। ये एंगल है एक तो इस वाले एक्सटर्नल एंगल और इस वाले एंगल का सम होगा क्या, इसका और इसका। बोलो, प्रूफ में स्टार्ट कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट में आपको समझाते हुए कि एंगल AEC जो होगा, एंगल AEC जो होगा ये बराबर होगा एंगल DCB, एंगल DCB प्लस एंगल CBA होगा ना मेरे भाई। एक्सटर्नल एंगल है इस ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के लिए, CEB के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब मेरे से कोई पूछे कि DCB किसके बराबर होगा, तो मैं उसको लिख सकता हूं, ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है यूजिंग दिस कॉर्ड, ये हाफ होगा DOB की, हाफ ऑफ एंगल DOB की। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं मेरे भाई, मैं लगा रहा हूं कि सेंटर पर जो एंगल बनता है वो दुगुना होता है बचे हुए पार्ट में एंगल का। अगर ये थीटा है तो ये θ/2 होगा, यही कह रहा हूं मैं, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली एंगल CBA जो होगा, CBA जो होगा वो इसी आर्क से C एक्स के मेजर पार्ट में बन रहा है, ये हाफ ऑफ COA के बराबर होगा। बस आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, आपका काम हो गया। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो जाएगा एंगल DCB प्लस एंगल CBA बराबर हाफ ऑफ एंगल DOB प्लस एंगल COA। और DCB प्लस CBA किसके बराबर है, DCB प्लस CBA बराबर है AEC के। एंगल AEC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल DOB प्लस एंगल COA। यही आपको प्रूव करना था। है मजेदार क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है जी, आई बात समझ में, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। चलो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23। PQ and RS are two parallel chords of a circle whose center is O and radius is 10 cm. If PQ is equal to 16 and RS 12, find the distance between PQ and RS when they lie on the same side of the center and on the opposite side of the center. ये इजी सवाल है, आप कर लेंगे। पहला वाले पार्ट में समझाता हूं पहले। सेम साइड पे लाई कर रहे हैं तो एक बड़ा कॉर्ड होगा और एक छोटा कॉर्ड होगा, ठीक है। तो PQ और RS में बड़ा कौन सा है, PQ। ये हमने मान लिया PQ, ये हमने मान लिया RS, ये सेंटर है O, ठीक है। PQ बराबर 16 है, ये 16 सेंटीमीटर है, और RS बराबर 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों पैरेलल हैं तो हम क्या करेंगे, सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। यहां से इसको ज्वाइन करा देंगे, यहां से इसको ज्वाइन करा देंगे। यहां पर इसका नाम M और N रख लेंगे, ठीक है, M और N रख देंगे। तो अब आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। इन अ ट्रायंगल ONQ में जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ON का स्क्वायर प्लस NQ हो जाएगा उसका आधा, 8 का स्क्वायर, रेडियस कितना है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 यानी 36, यानी ON बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या जी। सिमिलरली ट्रायंगल ONQ हो गया। अब OMS की बात करूंगा, इन ट्रायंगल OMS की बात करूंगा तो OM स्क्वायर जो होगा प्लस OS स्क्वायर, OS की सीधी वैल्यू रख देता हूं, सॉरी, OM स्क्वायर प्लस MS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, MS की वैल्यू 6 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 10 के स्क्वायर के, तो OM स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36 यानी ये 64 के बराबर हो जाएगा। तो OM बराबर आ जाएगा 8। तो हमें क्या निकालना था, हमें MN निकालना था। तो MN हो जाएगा OM माइनस ON यानी 8 माइनस 6 यानी 2 सेंटीमीटर।
तो अगर एक ही साइड होंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस होगा 2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है भाई। अब हम ले लेते हैं कि दोनों अपोजिट साइड में है, दूसरा वाला पार्ट। अरे है, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये मान लिया RS हो गया और ये मान लिया PQ हो गया। ठीक है, ये सेंटर मान लिया, ये परपेंडिकुलर, ये रेडियस, ये परपेंडिकुलर पैरेलल है, ये रेडियस, ये 10 है, ये हो जाएगा आपका 12 है तो ये 6 हो जाएगा, और फिर ये आपका 10 है तो ये 8 हो जाएगा। अब मैं इसको डायरेक्टली बता देता हूँ कि ये 8 है, ये 10 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 10 है, ये 6 है तो ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बार दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर मैं ये MN ले लूँ और ये O ले लूँ तो MN इज इक्वल टू हो जाएगा OM प्लस ON इज इक्वल टू 8 प्लस 6 यानी 14 सेंटीमीटर। पूरा प्रोसेस यही वाला करके आप वो डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? होप करता हूं। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ विलेज। 3 गर्ल्स रीता, सीता एंड गीता आर sitting at equal distances on the boundary, each having a toy telephone in their hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. There is no slack. ठीक है, तो 20-20 मीटर की दूरी पर है, एक ही तरफ समान दूरी पर है। तो ये सवाल होगा इस तरीके से कुछ। ठीक है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ABC। ये 20 मीटर हो गया, ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। सेंटर होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सब कुछ सेम होता है, सेंट्रॉइड सेम होता है, सर्कम सेंटर सेम होता है, इन सेंटर सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। एल्टीट्यूड, मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की सबकी लाइन सेम होती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। अच्छा, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, वो 2020 का वो नहीं है, ये 2020 का वो नहीं है, 2020 का रेडियस है। ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, ये 20 है, ये 20 है और ये 20 है। ठीक है, आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन। इतना 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 हमें ए निकालना है, ए, ये ए मान लो, ये ए मान लो। ठीक है, तो ये सवाल कैसे होता है? देखो, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की, कुछ सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तो आप सवाल लगा सकते हैं। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए ए ए और ये एच है, तो ये एच होता है √3/2a। √3/2a होता है, आप निकाल सकते हैं। ये आपका a/2 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये h है, तो h² प्लस a²/4 इज इक्वल टू a², यानी h² इज इक्वल टू 3a²/4, यानी h इज इक्वल टू आ जाता है √3a/2। ठीक है, ऐसे निकल जाता है। और एक बात होती है कि ये जो सेंटर दिखाई दे रहा है, ये जो सेंटर दिखाई दे रहा है, उसको ये जो एल्टीट्यूड है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी अगर ये O है तो AO/2, इसको M ले लें, AO/OM जो होता है वो 2:1 होता है। ठीक है, 2 भाग ऊपर 1 भाग नीचे। यानी अगर मैं आपसे कहूं ये पूरी हाइट में जो AO होगा ये 2h/3 हो जाएगा। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर मैं ये पूरी हाइट h ले लूं तो ये 2:1 के पार्ट में इसी पूरे h को 2/3 भाग इधर, 1/3 भाग इधर, तीन चीज को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो 2 भाग हम इसको देंगे h का, 1 भाग इसको देंगे, तो 2/3 ऑफ h, 1/3 ऑफ h डिवाइड हो जाएगा। तो 2h/3 जो हो जाएगा, ये 2h/3 जो हो जाएगा, ये बराबर होगा √3/2a। ना, ऐसे नहीं लिखना है। AO हमारे पास है ना,
AO की वैल्यू है हमारे पास 20 इज इक्वल टू 2h/3 और हाइट कितना है √3/2a यानी 2/3 इंटू √3/2a। 2 से 2 काटा तो 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू a यानी इट गिव्स यू a बराबर 20√3 मीटर। दोबारा समझा दो, कंफ्यूजन हो गया ना? कुछ कॉन्सेप्ट समझोगे तो शायद इस सवाल को और बेहतर समझ पाओगे। देखो मैं कह रहा था कि या इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में अगर तुम समझोगे तो ये A होता है, ये A होता है, ये A होता है, ये जो होता है ये √3a/2 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक सेंट्रॉइड है तो ये 2k होगा और ये 1k होगा, ठीक है। 2:1 के पार्ट में होगा, यानी पूरे चीज का 2 भाग इसको मिलेगा, 1 भाग इसको मिलेगा, यही चीज करना है। तो ये कितना है, ये 2 इंटू √3a/2 डिवाइडेड बाई 3 ये होगा। यही चीज बस समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये कितना होगा 2/3 होगा और ये 1/3 होगा। पूरे भाग का 2/3 ये होगा, 1/3 ये होगा। ये समझ में आ जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू रूट यही निकालनी थी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये है आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये है आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज आपको पता है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। उसी कॉन्सेप्ट से लग जाएगा ये सवाल कि 2x + 4 प्लस 4x - 64 इज इक्वल टू 180, 6x - 60 इज इक्वल टू 180, देन 6x इज इक्वल टू 240, देन x इज इक्वल टू 40। डन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are its diagonal. If angle DBC is equal to 55 डिग्री, BAC 45 है, find BCD। ये BCD ये 45 है तो ये भी 45 होगा, 45 + 50 + 50 100 तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। इजी आंसर 27। ABCD is a cyclic quadrilateral in which AB is parallel to CD. ABCD यहां लिखेंगे कि AB is parallel to CD। कह रहा है कि एंगल D 70 है, ये 70 है, तो ये दोनों पैरेलल है तो ये हमें पता चल जाएगा 110। क्लियर है क्या? 110 हो जाएगा। ये 110 है तो इसका और इसका सम 180 होता है तो ये भी 110 हो जाएगा, और ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, ठीक है। तो बस सारा निकल तो गया। ये 70 दिया गया था, ये हमने निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब यही बात आपको लिखनी है कि एंगल A प्लस एंगल D क्या होगा 180 होगा। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल यहां से निकलेगा, और एंगल A प्लस एंगल C बराबर भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्यों? एंगल्स अपोजिट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। 28 प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। एक हमारे पास है साइक्लिक पैरेललोग्राम, एक हमारे पास है साइक्लिक पैरेललोग्राम, और हमें इसको प्रूव करना है कि ये क्या है रेक्टेंगल है। ये हो गया ABCD। देखिए क्या क्या गिवन है उसी से हम काम करेंगे। हमें गिवन है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के, ठीक है, एंड BC जो है वो पैरेलल है DA की। हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री आपने प्रूव कर दिया तो वो क्या हो जाएगा
रेक्टेंगल हो गया जाएगा। या फिर आपने ये प्रूव कर दिया कि डायगोनल AC और BD बराबर है, इसको प्रूव कर दीजिए, AC बराबर BD प्रूव कर दीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा। AC बराबर BD प्रूव कर दीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा। तो मैं ये प्रूव करने का प्रयास करूंगा। तो मैं अगर बात करूं इन ट्रायंगल ADC प्रूव करने जा रहा हूं मेरे भाई, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल ADC और BCD में अगर मैं तुमसे कहूं, क्या कहूं कि जो AD होगा वो BC के बराबर होगा, एंगल D जो होगा, एंगल D पर क्यों आ रहा हूं मैं, DAC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, लेकिन इससे होगा? ये हो गया, ये हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, और आप प्रूव करोगे कि कॉमन, लेकिन ये SSA हो गया, इससे तो नहीं होगा, कुछ और फटाक से स्ट्राइक करवाना पड़ेगा। साइक्लिक पैरेललोग्राम है, उसे रेक्टेंगल प्रूव करना है। एंगल A प्लस एंगल D बराबर अगर हम 180 डिग्री प्रूव करें, अगर हम यहाँ पे ये प्रूव करते हैं कि एंगल A बराबर एंगल C, ठीक है, और एंगल A प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं, और एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां से हमें क्या फायदा मिलेगा? हाँ, यहां से हो तो गया, अरे इसी से कर सकते थे, सही है, यही सही है। अगर एंगल A प्लस एंगल C, इन दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है और एंगल A एंगल C के बराबर है, तो हम इसको 2 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, और एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ये तो इजी प्रूव हो गया इससे, ठीक है, इससे कर सकते हैं, ठीक है, जो चीज स्ट्राइक कर जाए उसी से हम अपना काम कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, if non-parallel side of a trapezium are equal, prove that the trapezium is cyclic। एक ट्रपेजियम है, अगर ABCD एक ट्रपेजियम है और ये पैरेलल साइड हो गया, मान लीजिए, कह रहा है कि AD इज इक्वल टू BC है, तो यहां गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हो जाएगा कि AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। एक तो ये गिवन हो गया। क्या प्रूव करना है? प्रूव ये करना है कि ये साइक्लिक है, यानी हमें प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। कुछ ऐसा प्रूव करने से ही तो साइक्लिक हो पाता है कि अपोजिट एंगल का क्या है, सम 180 डिग्री है। अच्छा, चलिए करते हैं। कंस्ट्रक्शन करने की कोई जरूरत है क्या, देखते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन करें तो यहाँ पर इस वाले सवाल में हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, BM, ड्रॉ BM पैरेलल टू AD, ठीक है। अगर BM AD के पैरेलल ड्रॉ करते हैं हम, इससे फायदा ये होगा कि, अब हम प्रूफ में जाते हैं, इससे फायदा ये होगा कि ABMD इज ए पैरेललोग्राम, ABMD इज पैरेललोग्राम, सो AD इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू BC, यानी अब ये तीनों बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अगर ये तीनों बराबर हो गए तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएगा, एंगल 1, और अगर मैं इसको एंगल 1 लिख दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। और ये अगर 1 है और ये ट्रपेजियम है, कुछ जल्दी सोचना पड़ेगा आराम से। अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस 1 हो जाएगा, और ये बराबर होगा तो ये भी 180 माइनस एंगल 1 होगा, और इन दोनों का सम देखो 180 आ गया, बस हो तो गया। एंगल DMB इज इक्वल टू, या ऐसे कर लो,
यहाँ 2 लिख लो, इसको 2 लिख लो, इसको 2 लिख लो, और ये भी 2 हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। सो एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी, प्लस एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर 180 डिग्री। बस ये प्रूव हो गया। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो बचे हुए दोनों का भी तो सम 180 डिग्री होगा। तो यही प्रूव करना था। तो बड़े सिंपल सी कहानी हमने क्या लगाई, मैं आपको बताता हूँ कि कंस्ट्रक्शन हमने किया है। यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। अगर ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो, और एक ये पैरेललोग्राम बन गया तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे। तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। और ये 1 है तो ये 2 हमने मान लिया, तो 1 + 2 180 डिग्री हुआ। और ये 2 है तो ये भी 2 हुआ, और इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, if the diagonal of a cyclic quadrilateral are diameter of the circle through the opposite vertices of the quadrilateral, prove that the quadrilateral is a rectangle। ट्राई करते हैं क्या कह रहा है पहले। डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD। डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायामीटर ऑफ द सर्कल। अगर ये दोनों डायामीटर हैं, कह रहा है कि ये दोनों डायामीटर हैं, गिवन क्या है, गिवन है कि AC एंड BD आर डाया। इसका मतलब ये दिया गया है कि AC बराबर BD आपको दिया गया है। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल। टू प्रूव quadrilateral is a rectangle, quadrilateral is rectangle। ठीक है। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD, इसमें हमारे पास होगा एंगल DAC बराबर एंगल CBD, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है जी। और हम ये कह सकते हैं कि CA बराबर BD, ये गिवन है आपको। ठीक है जी। और क्या कह सकते हैं, फिर वही मामला फंस गया कि ये दोनों साइड हो गए, ये एक एंगल एक ही हुआ। Diagonals of a cyclic quadrilateral are the diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral. Prove that the quadrilateral is a rectangle। देखो रेक्टेंगल होता है प्रूफ या तो अपोजिट साइड्स को बराबर दिखाओ। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स तो बराबर हो ही जाएंगे। ये तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इससे नहीं प्रूव कर पाऊंगा तो मैं इसको प्रूव करूंगा रेडियस से, ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है। एक और बात इसी में लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये R है ये R है, तो एंगल ACD बराबर एंगल BDC, ये भी तो लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में। एक तो ये वाला एंगल हो गया, एक तो ये वाला एंगल हो गया। एंगल अब कोई भी साइड हो जाएगा, कॉमन साइड CA बराबर BD, ये भी है, तो 2 एंगल हो गए। ठीक है। क्योंकि अगर मैं कहूं ODC, ट्रायंगल ODC आइसोसेलेस ट्रायंगल, इस वाले कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं, सेलेस ट्रायंगल। तो यहां से आपको क्या मिला, ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD, then by SAAS, then by CPCT हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू मान लिया X। ठीक है।
नहीं, इससे हो नहीं पाएगा। देखो मैं तुम्हें अलग अलग तरीके से ट्राई कर रहा हूँ कि किस तरीके से प्रूव करूँ जो तुम्हें ज़्यादा बेहतर समझ में आए। तो मान लो ये दोनों को हमने बराबर तो कर दिया, और हम क्या कह सकते हैं कि इससे ये भी प्रूव हो गया कि सामने वाली साइड भी बराबर हो जाएगी। AD बराबर BC, AD बराबर BC, ये भी हो गया। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। या तो सिंपल प्रोसेस से चलते हैं, तब क्वाड्रिलेटरल को अगर वो प्रूव करना है हमें तो तभी इस वाले प्रोसेस को नहीं फॉलो करते हैं। देखो जिससे बेटर प्रूव कर पाएंगे उसी से करेंगे, ताकि आपके लिए भी समझना आसान हो। मैं तो आपके सामने ट्राई ही कर रहा हूं, ठीक है जी। तो अब सिंपल वाले प्रोसेस से बात करते हैं कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, यहां पर अपने पास हो जाएगा कि एंगल AOB या AO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू R, BO इज इक्वल टू DO, BO इज इक्वल टू DO इज इक्वल टू R, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। देन बाई CPCT हम क्या लिख सकते हैं? बाई CPCT लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। सिमिलरली AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC एंड AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। सो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। तो यहां से आपको क्या मिला कि AD बराबर BC। तो अपोजिट साइड्स एंड both diagonal are equal, so it is a rectangle, ठीक है। इस प्रोसेस से हमने कर लिया। और इसमें अब देखो ना, मैं डायरेक्ट एक बात लिखूं, अगर कोई बच्चा ये स्टेटमेंट लिख के भी काम कर दे तो उसे कोई काट नहीं सकता है। पूछो क्या? आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ के आए होगे ना, आप यहां डायरेक्टली लिखोगे, अगर ये डायमीटर है तो ये सेंटर होगा, रेडियस होगा। तो AC एंड BD आर डायगोनल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और दूसरी बात लिखा है कि AC इज इक्वल टू BD, सो इट इज ए रेक्टेंगल। कोई अगर सिर्फ ये 4 लाइन भी लिख देना तो उसे कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि अगर AC और BD क्या है? डायगोनल्स हैं जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो पैरेललोग्राम होता है, वो क्वाड्रिलेटरल। और अगर डायगोनल्स बराबर हो गए उस पैरेललोग्राम के तो वो रेक्टेंगल हो गया। इस कॉन्सेप्ट से भी मैं करा सकता था। चलो क्वेश्चन नंबर 31, इसको अटेम्प्ट करो। मैं पानी पी लूं थोड़ा। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। BA बराबर AC, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। फाइंड BOC एंड BDC, BOC एंड BDC 50 50 100, तो ये 80, तो ये 160, ये 100 हो गया। 50 50 100 80 160 80 और ये 100, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। इजी वन। 32, इन द गिवन फिगर AB इज अ कॉर्ड, AB इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। अच्छा, ये R है, ये R है, ये R है, तो अगर ये 60 है तो ये इक्विलेटरल हो गया, तो ये 60 और ये 60 है, ये 60, ये 120 हो जाएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 120 हो गया तो मैं इधर कोई भी एक बना लेता हूँ। ये 120 है तो ये भी 60 होगा, और ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। 120 और 120 आना चाहिए A और B, ठीक है जी। A बराबर 120 और B बराबर 120। अगर किसी को ना समझ में आया तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ट्रायंगल OBA क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल, तो 60 60 60 का हो जाएगा। ये 60 है तो 120 होगा। अब मैं बाहर कोई भी एंगल बना लूं,
अदर आर्क में तो इसका आधा होगा और इन दोनों का सम 180 होता है। 33 ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। थोड़ा सा गंदा सर्कल है। हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट E, अगर इनके डायगोनल E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। DBC बराबर 70 है, DBC ये 70 है। BAC 30 है, BAC 30 है। फाइंड BCD ये पता करना है। अच्छा जी, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, 7 3 10, तो BCD कितना हो जाएगा, 7 3 10 80 डिग्री हो जाएगा। पहला तो ये पता चल गया। फर्दर AB बराबर BC, AB बराबर BC ये दोनों साइड बराबर हो गए। फाइंड ECD ये पता करना है। तो ये दोनों बराबर हो गए, 30 हो गया तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है जी, 7 3 10 तो ये 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा तो ये 50 हो जाएगा जी, और ये 50 हो गया तो ये 50 हो जाएगा जी। और इतने से ही हो जाता। ये अगर हमें 30 पता चला था तो ये 30 था, ये पूरा 80 ही तो था, तो ये 50 हो जाएगा, ऐसे पता चल गया। ठीक है, इजी वन। 34 D and E are on the point of equal sides of AB and AC of a triangle ABC. Triangle ABC. D and E are points. D and E are points on equal sides of AB and AC. दोनों इक्वल हैं। Such that AD is equal to AE. ये इसके बराबर हो गया। Prove that the point BCED are concyclic. हमें प्रूव करना है कि BCED are concyclic। ठीक है, ओके, लेट्स गो। यहां से हमें क्या मिल सकता है कि अगर AB बराबर AC है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल B बराबर एंगल C, और अगर AD बराबर AE है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल AED, ये भी कह सकते हैं। अब हम एक बात और कह सकते हैं कि जो D और E क्या है, मिड पॉइंट है। D एंड E आर, नहीं मिड पॉइंट नहीं कह सकते शायद, मिड पॉइंट नहीं कह सकते। AB AC के बराबर है, AD AE के बराबर। हम इतना कह सकते हैं कि DB EC के बराबर होगा। इससे क्या निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं। D and equal sides of AB and AC so that AD is equal to AE. Prove that the BCED are concyclic. अगर BCED को concyclic प्रूव करना है तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D प्लस एंगल C बराबर एंगल E प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। क्या दिमाग लगाया जा सकता है मेरे भाई? AB अगर AC के बराबर है, AD अगर AE के बराबर है, तो हम ये तो निकाल सकते हैं कि DB जो होगा वो बराबर होगा EC के। ये साइड इसके बराबर तो है। BCED को कॉन्साइक्लिक प्रूव करना है। अभी हम किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की किसी भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कटिंग इट। अच्छा, सोचते हैं थोड़ा कि ये और ये बराबर है और ये बराबर है। ठीक है जी, तो ये कितना होगा? अगर मैं इसको कहूं, अगर मैं इसको 1 ले लूं और ये भी 1 ले लूं तो ये 180 माइनस एंगल 1 होगा क्या जी? और ये भी कितना होगा? 180 माइनस एंगल 1 होगा। इतना कोई कह ही सकता हूं। और ये 2 होगा और ये 2 होगा। एम आई क्लियर? इससे क्या फायदा होगा? चारों को अगर जोड़ दें, चारों को अगर जोड़ें तो सम क्या मिलेगा? 360। चारों को अगर जोड़ दें तो 180 माइनस एंगल 1
प्लस एंगल 2 प्लस 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 360। तो 360 से 360 तो कट जाएगा, ये 180। यहाँ से अपने को मिला कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 0, यानी 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। ये मिल गया, इससे काम हो जाएगा। एंगल 2 और एंगल 1 बराबर हो जाएंगे, ठीक है जी। एंगल 2 और एंगल 1 अगर बराबर हो गए, एंगल 2 और एंगल 1 बराबर हो गए तो काम तो हो ही गया। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 ही तो होगा। तो 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल सी। ये 180 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 2 हो जाएगा, ये कट गया तो ये 180 ही तो हो गया, हेंस प्रूव्ड। और वो वहीं से प्रूव हो जाता है, बता रहा हूँ कहाँ से। ये यहीं से प्रूव हो गया क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है ना, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर आ गया। ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, उसी से ये प्रूव हो गया, ठीक है। बट हमने उसको दिखा दिया। तो ये देखो वही है ना, सोचते रहोगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा। सारे कॉन्सेप्ट हमें पता है, उसी का इस्तेमाल करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 35। इन द गिवन फिगर पी क्यू डायमीटर है, ठीक है जी। पी क्यू आर 65 है, पी क्यू आर 65 है, क्यूपीटी 65 है, क्यूपीटी भी 65 है, क्यूपीटी 65 है, साथ नहीं। देन फाइंड द मेजर ऑफ क्यूपीआर, क्यूपीआर ये 60 है तो 90 होगा पहले तो। 9 6 15, 9 6 15 35 35 35 70, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्यूपीआर 45 डिग्री आ गया। पीआरएस, पीआरएस ये वाला एंगल पता करना है। तो ये 65 है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ये 65 है तो ये कितना हो जाएगा, 65 पर 70 110, 115, 115 5 20 140, तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो पीआरएस कितना हो गया, 40 डिग्री। पीएसआर पर आते हैं, पीएसआर, अरे अच्छा पीआरएस, हाँ ये 40 हो गया, ये 115 हो जाएगा। ये तो निकाल ही लिया, उसको निकालने के लिए निकालना ही पड़ेगा। पीक्यूटी ये वाला एंगल पता करना है। तो ये आपका ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। और 90 9 6 15 115 115 5 20 65 हो जाएगा ये। अरे 9 6 15 115 5 20 ज्यादा हो जा रहा है। 9 6 155 है ना, सॉरी 155 है। तो 155 5 160 20 80 25 डिग्री हो जाएगा तब तो ये। 65 70 20 90, 65 पर 70 40 110। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या पीक्यूटी में? ये 90 है, 9 6 15 155 100, ये 25 डिग्री तो करेक्ट है। तो ये कैसे ज्यादा आ गया, 9 6 15 155 5 60 20 80, ये भी 25 डिग्री होगा तब। ये भी 25 डिग्री होगा तब। 25 25 50 65 65 130, अब सही है। पीक्यूटी भी कितना होगा, 25 डिग्री होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, आ जाएगा, सारा आ जाएगा, ठीक है। 36 पर आते हैं। इन द गिवन फिगर एस पी क्यू बराबर 45 डिग्री है, एस पी क्यू बराबर 45 डिग्री, ठीक है जी। पी ओ टी बराबर 105, पी ओ टी 150 कैसे लिख दिया। एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। फाइंड द मेजर ऑफ आर क्यू टी, आर क्यू टी ये पता करना है अपने को। ये 105 है तो ये पता चल जाएगा क्या? 105 का आधा होगा आई थिंक 52.5, और ये 180 माइनस 52.5 हो जाएगा। तो 52.5 हो जाएगा 7.5 60, 127.5 हो जाएगा शायद, ये हो जाएगा 127.5, ठीक है ना जी। अब क्या सोच सकते हैं, ये निकालना है।
अगर ध्यान से देखोगे ये वाला जो एंगल है और जो ये वाला एंगल है ये दोनों सेम है, तो ये एंगल जानते हो कितना होगा? ये 52.5 ही होगा। और ये वाला जो एंगल होगा ये होगा आपका, ये एक्सटर्नल एंगल है, ये इसके बराबर होगा, 127.5 के बराबर होगा। सही है, 127.5 आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। 37 इन द गिवन फिगर ABDC is a cyclic quadrilateral in which AC parallel to BD, AC parallel to BD, AC अगर BD के पैरेलल है तो BAD बराबर अगर 50 है, BAD कैसे लिख रहा है यार, इधर 52 है इधर 50 है। BAD बराबर 52 है मान लो, BC, अच्छा मैं फिगर में चेंज कर रहा हूँ, फिगर को मैं करेक्ट मान रहा हूँ ना। हाँ नहीं, फिगर को मुझे करेक्ट मानना चाहिए था। मैं राइटिंग को करेक्ट मान रहा हूँ, फिगर चलो ठीक है, कुछ भी करेक्ट मान के सॉल्व करना है बस। BAD बराबर 52 अगर हम ले लिए, BCA बराबर 35, पॉइंट ACX, ACX ये वाला एंगल पता करना है। ये 52 है तो कितना होगा? ये भी 52 होगा, तो 5 2 7 5 3 87, 87 से ये वाला पता चल जाएगा, 180 में से 87 जाएगा 93, तो ये 93 है तो ये भी 93 होगा एक्सटर्नल एंगल, ये तो 93 हो जाएगा। प्रूव दैट CBD बराबर ADB, CBD बराबर ADB, ये प्रूव करना है। अच्छा जी, ऑल्सो प्रूव दैट DY इज इक्वल टू BY, कैसे प्रूव कर सकते हैं? CBD बराबर ADB, CBD और ADB, CBD अगर हमें ये प्रूव करना होता तो हम किस ट्रायंगल की बात करते हैं? इन ट्रायंगल CBD एंड ADB, यहां पे क्या क्या चीजें हैं अपने पास? अच्छा, ACBD के पैरेलल भी है, इस चीज का भी इस्तेमाल करना है अपने को, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर ACBD के पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये 93 डिग्री है तो ये भी 93 डिग्री होगा। एम आई करेक्ट? 93 होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ABD जो होगा, एंगल ADB वाले ट्रायंगल में एंगल ABD जो होगा वो बराबर होगा, एंगल ABD जो होगा वो बराबर होगा CDB के, CDB इज इक्वल टू 92 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है जी। दूसरी चीज है कि ये वाला एंगल 52 और 52, BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू 52 डिग्री, और एंगल साइड BD बराबर BD कॉमन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल CBD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADB के। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो बाई CPCT हम क्या लिख सकते हैं? बाई CPCT अब हम लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है आपका ADB और इस वाले में CBD, एंगल CBD जो होगा वो बराबर होगा एंगल ADB के। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे, इतना चीज हो गया। ऑल्सो प्रूव दैट DY बराबर BY, अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो इन ट्रायंगल अगर हम बात करें, इन ट्रायंगल YBD जो DY होगा वो BY के बराबर होगा। क्यों? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। ठीक है जी। तीसरा,
प्रूव दैट XBD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। XBD को अगर आइसोसेलेस प्रूव करना है तो ऑलरेडी हमने 93 प्रूव किया हुआ है, तो वी हैव ऑलरेडी एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, सो BX इज इक्वल टू DX, इससे हो गया। और X से बराबर XC प्रूव करना है, तो अगर ये 93 है तो ये भी 93 होगा, तो एंगल A बराबर एंगल C आ जाएगा, तो X से बराबर XC भी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ना पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटर्नल एंगल वाला भी कॉन्सेप्ट याद रखना है, उससे हो जाएगा। बस सर 2 क्वेश्चन बस करना है, और कितना देर? 5 मिनट। A chord of circle is equal to the radius of the circle। एक सर्कल का कॉर्ड रेडियस के बराबर है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, रेडियस के बराबर कॉर्ड होते हैं, ये 60-60-60 का हो जाता है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क पर जो एंगल बने वो बताइए, और मेजर आर्क पर जो एंगल बने वो बताइए। तो इससे पता चल गया ये 60, तो ये कितना हो गया, ये 30, और ये 30 हो गया, तो ये कितना हो गया, 150। डन है जी। और कुछ तो नहीं पूछ रहा था? नहीं। 39 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। In the given figure, B and E are point on the line segment AC and DF। B और E AC और DF पे आपके पास लाइन है। Prove that AD is parallel to CF। हमें प्रूव करना है कि AD CF के पैरेलल है। देखो मेरे भाई, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। तो जो ये एंगल CBE होगा, जो ये एंगल CBE होगा, ये बराबर होगा एंगल ADE की। ADE की ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। सिमिलरली ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। एंगल ABE जो होगा वो बराबर होगा एंगल CFE की। और हमें पता है कि एंगल CBE प्लस एंगल ABE कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर के कारण, लीनियर पेयर के कारण। सो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 हम CBE की जगह ADE रख दें, ADE रख लें, और CBE की जगह ADE रख लें, और ABE की जगह CEF रख लें। ठीक है मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। हाँ ठीक है, तो ऐसा कैसे हो गया, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल D प्लस एंगल CEF था कि CFE था, CFE था। एंगल DF इक्वल टू एंगल F, यानी सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, सो AD विल बी पैरेलल टू CF। ठीक है जी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? तो दैट्स ऑल, डन एंड डस्टेड। वी हैव डन लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा सेशन समझ में आया होगा। बढ़िया सेशन था, सर्कल का पूरा हर एक टाइप का हमने सवाल लगाया, प्रूव करने वाले भी सवाल, न्यूमेरिकल वाले भी सवाल। इसकी PDF जाकर आप टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, रैंकर्स बोर्ड्स पर। और बाकी क्लासेस, बाकी वीडियोज के लिए, बाकी चैप्टर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, उसका इस्तेमाल करिएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नए चैप्टर में।